नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आपको पता होगा 28 तारीख को, 29 तारीख को और 30 तारीख को 3 दिन के एग्जाम हुए हैं एनटीपीसी के। 3 नहीं 6 शिफ्टों में, 3 दिन के एग्जाम 6 शिफ्टों में। और आपको पता है एनटीपीसी के सिलेबस के हिसाब से देखें तो 40 क्वेश्चन आपके जीके के पोर्शन में आते हैं। हमने आपको एक नोट्स दिया था स्टैटिक जीके का, साथ में साइंस का नोट्स बताया था, पीडीएफ नोट्स बताया था, साथ में करंट अफेयर्स का बताया था और मैंने मैथमेटिक्स का 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर दिया था। लेकिन खैर ये तो बात की बात हो गई। आज हम बात करने वाले हमारे स्टैटिक जीके की नोट्स के। खैर इतना मैंने भी नहीं सोचा था कि इतने क्वेश्चन फंस जाएंगे। इन जो 3 दिनों के एग्जाम थे इनमें से 41 प्रश्न हमारे नोट्स से, हमारे पीडीएफ से फंसे हैं। तो इसको हम देखेंगे कहां से, किस किस पेज से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। अगर जो आपने पीडीएफ लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिया है, आपका एग्जाम है एनटीपीसी का या ग्रुप डी का, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे स्टैटिक जीके का हो, चाहे करंट अफेयर्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, जाओ लेके पढ़ना, रिवीजन करना शुरू कर दो, क्योंकि आगे भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। जिनके पास भी हफ्ते भर टाइम है, 2 दिन 3 दिन भी टाइम है, वो भी लेके अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। ठीक। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार हमें देख रहे हो, तो पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलता रहे। खैर हम स्टैटिक जीके के नोट्स की बात करेंगे और हमारे कुछ और नोट्स है, जैसे करंट अफेयर्स का नोट्स है, यहाँ से भी प्रश्न फंसे हैं, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा अभी हम मेन टॉपिक है जो हमारा स्टैटिक जीके, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हैं, 41 क्वेश्चन फंसे हैं, उसको हम देखने वाले हैं। 3 दिन के एग्जाम में टोटल 41 क्वेश्चन फंसे हैं। साइंस के नोट्स हैं, इसको भी हम देखेंगे किसी और वीडियो में। और साथ में मैथमेटिक्स का 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर है, जिसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि पूरा अगर जो 500 क्वेश्चन लगा लेते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ है तो आपका पूरा मैथ रिवीजन हो जाएगा। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे हमारा, अगर जो टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डालने वाला हूँ, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्रश्न फंसे हैं। बाकी अगर जो आपको पीडीएफ हमारे चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ले सकते हो। ठीक। टेलीग्राम ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक। सबसे पहले मैं जो स्टैटिक जीके के नोट्स के बारे में बात करने वाला हूं, उसका मैं विषय सूची दिखा देता हूं। उस नोट्स में जो आपका कितने पेज का है, लगभग आपका 175 पेज का है। और इसमें टॉपिक कौन कौन से आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक मैंने डाले हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और चाहोगे तो मैं इसको टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप ले सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम में जुड़ जाइए। ये टोटल टॉपिक है जो मैंने ऐड किए हैं। अब आइए देखते हैं कहां से, किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न। टोटल एक शिफ्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 3 दिन की बात कर रहा हूं, और लगभग 6 शिफ्ट हुआ है। उस 6 शिफ्ट में टोटल 41 क्वेश्चन हमारे पीडीएफ स्टैटिक जीके सिर्फ एक पीडीएफ से फंसे हैं। ठीक। तो सबसे पहले बात करें, क्वेश्चन आपका आया था यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछा था। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो ये आपका आया हुआ था क्वेश्चन, ये आपका फंसा हुआ था। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था आपका यूनेस्को का, आपका हेडक्वार्टर पूछा था। देखो यहाँ पे मैंने यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी लिखा है, साथ में फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया, जिससे फुल फॉर्म पूछे तो आपका गलत ना हो। तो 2 क्वेश्चन हो गए पहले ही पेज से हमारे जो फंसे हुए थे। अगर जो हम आते हैं वही दूसरे पेज में हमारे, तो एक क्वेश्चन आया था आईसीसी का हेडक्वार्टर पूछा था, दुबई में है, यूएई दुबई में। ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था इस एग्जाम में, रेलवे के एनटीपीसी में। और एक और क्वेश्चन आया हुआ था सार्क कंट्रीज से रिलेटेड। ठीक है। अब देखो इसका वीडियो मैंने बताया था, उसमें बनाया था आपको कि सार्क में कौन कौन सी कंट्री आती है। ना इसमें हेडक्वार्टर पूछा था, ना ही फुल फॉर्म पूछा था, इसमें पूछा था कौन कौन सी कंट्रीज आती है। ठीक। आइए चलते हैं आगे। ये तो हमारा दूसरा पेज हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन आया था, डीआरडीओ का हेड पूछा था। डीआरडीओ के हेड है सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के हेड है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक। अब डीआरडीओ के हेड के बारे में ये आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ में मिल जाएगा, और इसका जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने हेड के बारे में आपको बताया था। ठीक। खैर ये क्वेश्चन हो गया। फिक्की का आपका फुल फॉर्म पूछा था, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। ठीक। अब मुझे इतना याद नहीं है किस तारीख के किस शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, टोटल 6 शिफ्ट है, मिला के बात हो रही है। ठीक। अब मंदिर से क्वेश्चन आया था, भारत के मंदिर वाला टॉपिक है। भगवान जो श्री अयप्पा का मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा केरल में स्थित है। ठीक है, सबरीमाला मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये चलते हैं आगे। अब यहाँ पे परमाणु संयंत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था, तो कौन सा था, अप्सरा
अप्सरा था, ठीक है, अप्सरा था, ये आया था क्वेश्चन। उसके बाद आगे चलते हैं, आपका एक क्वेश्चन आया था मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ये क्वेश्चन ये आया हुआ था राष्ट्रीय पार्क से। आगे चले, आपका क्वेश्चन आया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था आपका, ठीक। ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ हमारे सिर्फ एक पीडीएफ की बात कर रहा हूँ, स्टैटिक जीके से सारे क्वेश्चन फंसे हुए थे। एक क्वेश्चन आया था भारत में वर्तमान में जो टाइगर रिजर्व वो कितने थे? तो 50 है। ये भी आया था आपका एग्जाम में, ठीक। आगे चले, अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था खजुराहो का जो स्मारक है वो किसने बनवाया था? खैर ये आपका यूनेस्को का जो विश्व धरोहर स्थल उस वाले टॉपिक में दिया गया है, चंदेल राजवंश के राजाओं ने बनवाया था। ये आपका भी क्वेश्चन फंसा हुआ है। आगे चले, अगर जो हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा हम्पी स्मारक का समूह है, ये कहाँ है? बेलारी कर्नाटक में है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक। आगे अगर जो हम चले, सांची का जो बौद्ध स्मारक है ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ था, ठीक। एक क्वेश्चन आया हुआ था अस्थाई सुरक्षा परिषद यानी कि यूएन में, यूनाइटेड नेशन में कितने देशों के पास वीटो पावर है? ठीक, वीटो पावर किनके पास होगा? जो अस्थाई सदस्य होंगे संयुक्त राष्ट्र के। अस्थाई सदस्य कितने हैं? 5 है। अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, फ्रांस से रूस है, और इनके पास ही वीटो पावर है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, 5 देशों के पास वीटो पावर है, ठीक। आगे अगर जो हम बात करें तो आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। पहला ही क्वेश्चन फंस गया था। एक क्वेश्चन आया था केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? शिमला में है। ये क्वेश्चन फंसा हुआ था। एक और यहाँ पे भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में, ये क्वेश्चन भी आपका फंसा हुआ था। जो भी है मैंने रेड कलर से कर दिया है। औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। ये क्वेश्चन भी आपका फंसा हुआ था। आगे चलते हैं, आगे हम और देखेंगे। एक झील आया था, लेकिन मुझे याद नहीं है कौन सा झील था, लेकिन लास्ट में ताल था। अब यहाँ पे पीडीएफ में मैंने बताया था वीडियो बना के कि जब भी आपके पीछे ताल दिखे तो वो उत्तराखंड है, जब भी आपके पीछे नाग दिखे तो वो जम्मू कश्मीर के झील है। तो उत्तराखंड के झील यहाँ पे क्वेश्चन आया था, ठीक। एक आया था ज्वालामुखी से रिलेटेड किलिमंजारो वाला कहाँ स्थित है, ठीक। एक और आगे चलते हैं, यहाँ पे कुचिपुड़ी, जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो किस राज्य की है? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की है। ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका, ठीक है। यहाँ पे अगर जो हम दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा हुआ था, 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद पूछा हुआ था विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। आगे चले, अगर जो हम ओजोन दिवस आया हुआ था 16 सितंबर को, ठीक। उसके बाद और चले अगर जो हम, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था भारत की सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की बात हुई थी, सुपीरियर झील। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक। रेड से मैंने मार्किंग कर दी है जितने क्वेश्चन। अब अगर जो हम देश कैपिटल की बात करें तो भूटान की राजधानी आई हुई थी थिम्पू होती है, ठीक। चीन की आई थी बीजिंग होती है। सारे सिंपल आए थे, कोई दिक्कत नहीं है। इंडोनेशिया की कैपिटल पूछा था, जकार्ते होता है, ठीक। इंडोनेशिया का कैपिटल नहीं पूछा था, ये करेंसी पूछा था, तो रुपया होता है, ठीक। यहाँ पे पहले ही दिन एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद है पहले दिन के पहले शिफ्ट में पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी का हेडक्वार्टर पूछा था, तो ये आपका न्यू दिल्ली में है। ये भी मैंने आपके स्टैटिक जीके की पीडीएफ में डाल दिया है। अब आप देख रहे होंगे कितने सारे क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ था सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? अभी तो सेंसस की बात करें 2011 की जनगणना ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि 2021 की अभी हुई नहीं है। तो केरल सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है, 93.91% यहाँ पे साक्षरता दर है। इसी के बाद बात करें अगर जो हम, तो यहाँ पे कृषि क्रांति से नेशनल हाईवे क्रांति पूछा हुआ था क्वेश्चन आपका। नोबेल प्राइज से पूछा हुआ था कितने क्षेत्रों में दिया जाता, तो आपको पता होगा साहित्य, भौतिक, रसायन, शांति, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक। आसाम के यहाँ पे सीएम पूछा हुआ था, सर्बानंद सोनोवाल है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के सीएम पूछा हुआ था जयराम ठाकुर है। मुझे इतना कंफर्म नहीं है कि सीएम या राज्यपाल पूछा था, लेकिन ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसमें मैंने ऐसे टिक लगा लिया जैसे ही आया क्वेश्चन, ठीक। अब आया था तमिलनाडु का पूछा था, राज्यपाल पूछा था बनवारी लाल पुरोहित है। तेलंगाना के सीएम पूछा था के चंद्रशेखर राव हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तेलंगाना से और आया था, इसका गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। इसको अभी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलें, यहाँ पे जो सीईओ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, नोकिया के सीईओ कौन है? तो राजीव सूरी है नोकिया के सीईओ, ठीक। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था सीईओ से रिलेटेड। आपका ड्रीम 11 आया था, ड्रीम 11 के क्या कौन है? ड्रीम 11 के आपके जो क्या बोलते हैं उसको,
ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी है, ठीक। गुड्स एंड सर्विस, देखो जीएसटी का पूरा नाम आया था, अब जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा ब्रांड एम्बेसडर कौन है जीएसटी का, अमिताभ बच्चन। आपका पालघाट गैप के बारे में आया था, पालघाट दर्रा के बारे में आया था, ठीक है, कोच्चि से कोयम्बटूर को जोड़ता है। आगे अगर जो बात करें इतने क्वेश्चन, ठीक है, टोटल मैंने जोड़ा था 41 क्वेश्चन इस पीडीएफ से फंसे हुए। तब देखो अभी आगे हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, मैथमेटिक्स के बारे में भी बात करेंगे, और किसके बारे में बात करेंगे, साइंस के बारे में। लेकिन अभी ये स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण पीडीएफ है, सारे पीडीएफ ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप में मैं इस पीडीएफ को सेंड करूंगा, ये वाला जो मैं वीडियो बना रहा हूं, कि आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा कि आया था या नहीं। और वीडियो को ही खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।